एल्कीन में आप जब एल्कीन की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हो तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए ऑब्वियसली बात है हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। तो मेनली अपने पास तीन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तीन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अलावा एक अपने पास कंबस्टन रिएक्शंस है। कंबस्टन रिएक्शंस सबको ऑलरेडी पता है, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो या उसका कोई भी डेरिवेटिव हो, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आप कंबस्टन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, CO2 एंड H2। तो वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आपने अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराया, जिसको आपने कंबस्टन का आपने जला दिया है, तो आपके पास क्या बनेगा, CO2 एंड H2। लेकिन अगर आपने उनका ऑक्सीडेशन कराया बाय दोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देंगे एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर, तब आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो उनमें आपके पास मेन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक है एल्कलाइन केमेनोफोर, दूसरा है आपके पास ओजोन और तीसरा है आपके पास सिल्वर। ये काफी कम यूज होता है लेकिन हाँ करना ही भी पड़ेगा आपको। जो एल्कलाइन केमेनोफोर है उसकी हेल्प से जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे डाइल्यूट कोल्ड केमेनोफोर के साथ, एल्कलाइन केमेनोफोर के फर्दर दो केस बन गए जैसे आपको दिख रहा है। एक आपने पोटेशियम पर मैग्नेट को डाइल्यूट कर लिया और कोल्ड कंडीशंस में यूज किया, तो वैसी बात है केमिस्ट्री में डाइल्यूट का मतलब आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अमाउंट, उसकी पावर को डिक्रीज कर दिया है थोड़ा सा। और दूसरा आपके पास कोल्ड भी इसी चीज को डिफाइन करता है कि रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई है। तो वैसी बात है आपके पास केमेनोफोर को आपने कंडीशंस चेंज करके दो तरीके से रिएक्शन करा दी है, एक बार कोल्ड कंडीशंस और डाइल्यूटेड फॉर्म में, और दूसरी बार हॉट और कंसंट्रेटेड कंडीशंस में। कोल्ड कंडीशंस में ये डायोल्स फॉर्म करेगा और वो डायोल्स आपके पास विसिनल पोजीशंस पे होंगी और इनको कहोगे आप हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस। वहीं आपके पास हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर होंगे। हाँ कुछ केसेस में आपके पास कीटोन्स भी प्रिपेयर होंगे, उस पर भी बात करेंगे, पर 99% आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। वहीं आपके पास ओजोनोलिसिस अगर होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिसको बोलोगे आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो उस केस में आपके पास हमेशा एल्डिहाइड एंड कीटोन कंबाइनली नोन एज कार्बोनिल फॉर्म होंगे। और कार्बोनिल में भी आपके पास एल्डिहाइड तब बनेगा जब आपके पास जो मल्टीपल बॉन्ड है वो आपके पास टर्मिनल कार्बन के फॉर्म में है, और कीटोन तब बनेगा जब आपके पास जो मल्टीपल बॉन्ड है वो आपके पास सेंटर में है, नॉन टर्मिनल फॉर्म में है। वहीं लास्ट में आपके पास साइक्लिक ईथर्स है, जो आपके पास बॉन्ड टूट के डायरेक्ट एक साइकिल बन जाएगी, क्लोज्ड चेन बन जाएगी, जो हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म होगी। हेट्रो वर्ड तो सुना है ना, होमोसाइक्लिक जिसमें सारे के सारे जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर के एटम्स हैं वो एक ही टाइप के एटम्स हैं। जैसे आपके पास बेंजीन है, होमोसाइक्लिक, सारे कार्बन कार्बन का बेटा उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे जो साइकिल बनेगी हेट्रोसाइकिल होगी वो, क्योंकि उसके अंदर दो कार्बन रहेंगे जबकि एक आपके पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन। तो इसका मेन था कि इसके अंदर आप पढ़ोगे क्या। अब बारी बारी सारों को चेक कर लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोक्सिलेशन क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, सारों को बारी बारी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं केमेनोफोर के साथ। तो आपको कोई भी अल्कीन अगर दे दी जाए, देखो ये कोई भी एक अल्कीन है, उसका आपने करा दिया डाइल्यूट केमेनोफोर, कोल्ड फॉर्म में तो है, ऑब्वियसस बात है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या उससे भी कम टेम्परेचर पे आपने इसको लिया है, तो क्या होगा, आपके पास बॉन्ड टूटेगा और उन दोनों जगह पे आपके पास दो OH जुड़ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा विसिनल आपके पास डायोल। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। आपके पास जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो आपने इसका डाइल्यूट केमेनोफोर कराया कोल्ड कंडीशंस में, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH, बॉन्ड टूट गया और दोनों की जगह पे आपके पास क्या आ गया, दोनों की जगह पे आपके पास दो OH आ जाएंगे। ठीक है जी, क्या हो गया ये आपके पास, देख लो ये दोनों कार्बन क्या है, विसिनल है एक दूसरे के, तो क्या बन गया, विसिनल डायो। अब पैक के हिसाब से क्या नाम रहेगा, नेमिंग कर सकते हो ना आराम से, 1 2 3, क्या नाम बन जाएगा इसका, हाँ जी, प्रोपन 1 2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल हो जाएगा। ऐसे ही सेम टेस्ट
अल्काइन भी देंगे बेटा जी, सेम टेस्ट अल्काइन भी देंगे, लेकिन उसमें प्रोडक्ट कुछ अलग हो जाएगा। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, वही रिएजेंट है, तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड टूट कर क्या बन गया आपके पास? डायोज। फर्दर एक और बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि एक और पाई बॉन्ड अभी बाकी है, और क्या बनेगा? CH3CCH OH 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 OH। तो आपके पास अब तो टेट्रोल बन गए बेसिकली। और भाई इस टेट्रोल की वजह से आपके पास ये एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गए हैं। क्या बोलते हैं इनको? एग्जैक्टली जेमिनल डायोल। क्या स्टेबल है? नहीं। क्या होगा? एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, पानी बाहर निकल जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और क्या बन जाएगा आपके पास? कार्बोनिल ग्रुप। पानी बाहर निकल के क्या बन जाएगा आपके पास से? यहां से OH गया, यहां से H, यहां से OH और यहां से H। क्या बन गया देखना? CH3C आपके पास डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। तो देखो दोनों में रिएक्शन वैसे ही हो रही है, लेकिन यहां पर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जहां पे विसिनल डायोल था, यहां पर आपके पास विसिनल टेट्रोल आया। विसिनल टेट्रोल की वजह से आपके पास पर्टिकुलर कार्बन पे जेमिनल भी बन गया, वो स्टेबल नहीं था। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपके पास? कार्बोनिल। नाम तो लिख सकते हो इसका। 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है आपके पास? सॉरी, एल्डिहाइड। उसी को मेन ग्रुप नाम दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कीटो या 2 ऑक्सो प्रोपेनल। लिख दोगे ना नाम इसका आराम से। रिएक्टिविटी टेबल लिखवा रखी है आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उस तरीके से आप इसका नाम आराम से लिख भी सकते हो। अब ये टेस्ट कराने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों था? क्योंकि जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट पिछली 2 वीडियोस में था आपके पास, 2 वीडियो पहले था हेलोजिनेशन रिएक्शन, वो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। वो आपके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसैचुरेशन का। मतलब अगर आपके पास एक सैचुरेटेड यानी कि अल्केन है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन या अल्काइन है, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो ब्रोमीन डाल के, ब्रोमीन आप सैचुरेटेड के अंदर डालोगे, स्टिर करोगे, कुछ नहीं होगा। अनसैचुरेटेड के अंदर डालोगे, स्टिर करोगे, पक्का आपके पास रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपके पास वो जो ऑरेंज कलर था वो डिसअपीयर हो जाता था। सेम चीज यहां होगी, सेम यहां पे होगी। डाइल्यूट KMnO4, क्या बेटा? डाइल्यूट KMnO4 का खुद का कलर होता है पर्पल पिंक। जब उसकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ आप रिएक्शन कराते हो एक्वस मीडियम में, डाइल्यूट का मतलब एक्वस है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास KOH प्लस में MnO2 और प्लस में आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस नहीं कर रखी रिएक्शन। तो आपके पास ये जो KMnO4 का खुद का जो कलर था, कैसा कलर था खुद का इसका? पर्पल पिंक, डार्क पर्पल पिंक। लैब में देखा भी होगा आपने। ये कन्वर्ट होके इसमें कलर हो जाएगा आपके पास ब्राउन कलर में। उसका कलर पर्पल पिंक से कैसा हो जाएगा? ब्राउन। फिर से आपके पास 2 हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, लेकिन आपको बता नहीं रखा कौन सा क्या है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो आप पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन डाइल्यूट ठंडा दोनों के अंदर डालोगे, डाल के थोड़ा सा आप उसको स्टिर करोगे। स्टिर करने के बाद एक में देखोगे आप कलर रिटेन रहेगा, पर्पल पिंक ही रहेगा, लेकिन दूसरे के अंदर वो पर्पल पिंक कलर आपके पास डिसअपीयर हो जाएगा और डिसअपीयर होकर आपके पास ब्राउनिश से PPT या ब्राउनिश शेड आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? इसके अंदर कलर चेंज हुआ है, वो आपके पास पक्का क्या है? अनसैचुरेटेड, आइदर अल्कीन और अल्काइन। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे उसमें आपके सामने है। समझ में आया? तो अगर समझ में आ गया है तो इसके 1-2 क्वेश्चंस और करके आप देख लीजिए, ताकि टॉपिक में क्लैरिटी आपके पास थोड़ी सी ज्यादा आ जाए। तो आपके पास ड्रॉ दी प्रोडक्ट्स, नहीं तो इसके बाद इकट्ठे करेंगे, प्रैक्टिस इसके बाद ही करेंगे। इसको और कर लेते हैं। हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड कर दिया तो का अमाउंट काफी ज्यादा आ गया जी। दूसरा, आपके पास हॉट फॉर्म में है तो भाई रिएक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी। तो जब हॉट और कंसंट्रेटेड दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी तो उस टाइम पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा और कैसे बनेगा?
देख लो, बहुत आसान है, आपको आता है, आप कर सकते हो आराम से। कैसे? एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कराया हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ। हॉट भी है और कंसंट्रेटेड भी है। और हॉट कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 370 380 केल्विन, 100 से 110 इतना ही होगा अप्रोक्सीमेट। तो आपके पास 373 से 383 85 तक ले जाना इसको आप हीट करके KMnO4 को, तो क्या होगा? तो भाई ये भाई साहब डायरेक्ट कन्वर्ट किस में होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होंगे। क्या बन जाएगा आपके पास? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O। जितने कार्बन की एल्कीन थी सारी एल्कीन्स के बॉन्ड टूट जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन। ग्लिसरिक एसिड बन गया ना एल्कीन से, इथीन थी। ऐसे ही मान लो आपके पास कोल्ड होता तो सर एक एक OH लग जाता। इसका नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए करा है, अदरवाइज कंसेप्ट तो दूसरा करे थे। इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथेन 1,2 डायोल जो है, इसका कॉमन नेम से बहुत फेमस है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और देखो थोड़ा सा कंसेप्ट, अगर ऐसे होता तो इसका करा हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, हाँ जी, क्या बनेगा आपके पास? तो इस केस में भी आपके पास बॉन्ड टूटेगा पिछले वाले की तरह ही, ठीक है, लेकिन अब की बार बॉन्ड कंप्लीट जाएगा। पिछले वाले में आपके पास जो बॉन्ड बच गया था, ओ सॉरी 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 बेटा, रियली वेरी सॉरी, इसमें आपके पास प्रोडक्ट ऑक्सैलिक एसिड नहीं बनेगा, बॉन्ड कंप्लीट टूटेगा और आपके पास क्या बनेगा? मेथेनोइक एसिड। कितने मोल? 2। सॉरी, रियली वेरी सॉरी बेटा, जल्दी जल्दी निकल गया। यहाँ पे भी बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास ही कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा CH3COOH। कितना कार्बन है? 1। एक कार्बन का एसिड बन जाएगा HH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो HCOOH। आपके पास इस तरीके से एसिड्स बन जाएंगे। और एक दो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। एक छोटा सा कंसेप्ट जो यहां पर आपको तंग करेगा कि आपके पास हम ये कहते हैं कि हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 और एक और यूज होता है बेटा आपके पास क्या? एसिडिक K2Cr2 दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आ जाएंगे तो आप आंख बंद करके कहोगे भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डायरेक्ट किसी भी हाइड्रोकार्बन को कहां तक ले जाके छोड़ेंगे? कहां तक? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो आपके पास कुछ केसेस में आप देखते हो कि डाइल्यूट है तो डायोल है, कंसंट्रेटेड है तो एसिड है, लेकिन एसिड बनता नहीं है। किन केसेस में नहीं बनता है? अब उसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। कैसे? देखिए प्लीज, अगर आपके पास एल्कीन कुछ ऐसे है, और इसका आपने कराया कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड हॉट KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, सीधी बात को आपने कराया इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो आपके पास क्या होगा? फिर से बॉन्ड टूटेंगे, यहां से बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 COOH। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपके पास ये जो भाई साहब कार्बन है ये टर्शरी था, कौन सा कार्बन? वो कार्बन जो विनाइलिक है, क्योंकि विनाइलिक कार्बनों के बॉन्ड टूटने बेटा जी, विनाइलिक कार्बन की डिग्री अगर टर्शरी है तो ऑब्वियस सी बात है वो किस में जाएगा? कन्वर्ट होके कार्बोनिल में, कीटोन में। और अगर आपके पास डिग्री है प्राइमरी या सेकेंडरी, अगर डिग्री आपके पास है प्राइमरी या सेकेंडरी तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड में। ठीक है जी, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बॉन्ड टूटेंगे आपके पास, देखो बॉन्ड टूट गया, ये जो कार्बन है इसकी डिग्री चेक करना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो आप इसको टर्शरी बोल सकते हैं। इस कार्बन की डिग्री चेक करना, 1 कार्बन 2 कार्बन,
तो टर्शियरी वाले जो कार्बन है, आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लो, अगर टर्शियरी वाले कार्बनों का भी आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराया कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ हीटेड फॉर्म में, तो भी आपके पास प्रोडक्ट कीटोन ही बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट में ये जो एसिड है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन हुआ तो वो पक्का कन्वर्ट किस में होगा, एसिडिक है। तो ये था इसका कंसेप्ट, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि डाइल्यूट के साथ तो हाइड्रोक्सिलेशन होगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ आपके पास बन जाएगा एसिड। एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं घर के लिए प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे कि हाँ जी, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, इसकी आपने रिएक्शन करानी है। एक बार डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 के साथ, प्रोडक्ट बनेगा A। एक बार इसकी रिएक्शन कराओगे आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास B प्लस में C। और आईयूपैक नेम भी लिखना, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी आपकी, 3 दिन हो गए करे हुए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, साइक्लिक एक भी नहीं किया ना, चलो एक साइक्लिक कर लेते हैं। ये है, एक बार आप इसका कराओ डाइल्यूट KMnO4 और एक बार आप इसका कराओ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके पास D और प्रोडक्ट बनेगा आपके पास E। और भी बनता तो और भी बना देना। एक और प्रैक्टिस करते हैं, साइक्लिक ही करते हैं, आपके पास 5 मेंबर के लिए लेते हैं, ऐसे ऐसे और इसके साथ यहाँ लगा दे CH3। फिर से इसकी रिएक्शन कराओ, आपके पास एक बार डाइल्यूट KMnO4 के साथ और दूसरी बार हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ, सॉरी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ और प्रोडक्ट। तो अगर लेक्चर ध्यान से सुना होगा, समझ में आया होगा, तो आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, हम क्लास में इसको सोल्व कर लेंगे, राइट। तो आपके पास ये था KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कैसे कैसे आपके पास ऑक्सीडेशन कराता है। अगला ऑक्सीडेशन जो होगा वो बहुत ही आसान है, ओजोनोलिसिस। सबसे आसान है भाई, सबसे ज्यादा आसान है। कराना क्या है, जहां पर भी आपको मल्टीपल बॉन्ड मिलते हैं उसका जब भी आप ओजोनोलिसिस कराओगे Zn+O3, तो आपको क्या करना है, सद्भावना के साथ दोनों बॉन्ड तोड़ दो और जिन जिन कार्बनों के ऊपर डबल बॉन्ड थे उनको डबल बॉन्ड O दे दो। दैट इज इट। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस इसका नंबर 1, इसका 2, ये 2 और ये कार्बन नंबर 1। बड़ा आसान है। अल्काइन में भी ऐसे होगा, सेम अल्काइन में होगा। ओजोनोलिसिस कराया Zn के साथ, क्या बन जाएगा आपके पास, 2 बॉन्ड तोड़ दो, दो तोड़ने हैं 2, और सद्भावना के साथ दोनों को हाँ जी और O प्रदान कर दो। दैट इज इट, खत्म। तो आपके पास सिंपल है ऑक्सीडेशन। दो अगर आपने बुक को चेक किया होगा, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। बुक ओजोनोलिसिस, ओजोन के, वैसे ओजोन स्टेबल नहीं है बेटा। ओजोन आपके पास ऑक्सीजन की आइसोमेरिक फॉर्म है जो अपने आप ही थर्मोडाइनामिकली स्टेबल है, तो टूट के O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देती है और यही नेसेंट ऑक्सीजन इसको एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाती है। पिछली बार KMnO4 भी नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा था वाटर के अंदर, ये भी आपके पास ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली टूटेगा और ओजोन आपको ऑक्सीजन देगा। तो बुक कैसे कराएंगे, बुक के अंदर आपको ऐसे मिलेगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं तो क्या होगा, तो वो बुक में आपके पास ऐसे मिलेगा कि एक बॉन्ड आपके पास इसके साथ, एक इसके साथ, एक इनके बिल्कुल बीच में, फिर ऐसा घर बना देंगे आपको और फिर इसको ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक, और कह देंगे लो बन गया बॉन्ड। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आपने कहीं पे भी इस तरीके से सीखा है आप ऐसे बनाइए, क्योंकि मैटर क्या करता है,
ये तो एक किस्म से मैथ ही है ऑर्गेनिक। तो मैटर क्या करता है आपके लिए, प्रोडक्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो आप ऐसे बनाओ सद्भावना के साथ, ओ तोड़ के डबल बॉन्ड ओ बनाओ, मर्जी तो आपकी है, कुछ भी बन जाएगा। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम आगे चलाते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करते हैं 2-3, ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आपके पास आ जाए। तो देखो जी, ओजोन एनालिसिस में आपके पास मान लो आपको दे दिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका करा दिया जिंक प्लस ओजोन एनालिसिस। तो जो बताया था वही क्या करना है, सद्भावना के साथ डबल बॉन्ड तोड़ दोगे और सबको क्या पकड़ा दोगे, डबल बॉन्ड O। बहुत ही आसान है, तोड़ना भाई, टूट गया सर, डबल बॉन्ड O, तोड़ना, टूट गया, डबल बॉन्ड O, तोड़ना, टूट गया, दो ही तोड़े, तीनों नहीं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या बन गया प्रोडक्ट, बैलेंस से पूरी करके बना दोगे, बिल्कुल बन जाएगा। एक तो बन गया आपके पास पहले वाला CH3, इसका नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, ये नंबर आपके पास 3। तो एक तो बन गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोडक्ट नंबर 1। प्रोडक्ट नंबर 2 आपके पास क्या बना, C डबल बॉन्ड O, एक इसके वैलेंसी पूरी करा देते हैं, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो CH C डबल बॉन्ड O H। तीसरा प्रोडक्ट क्या आएगा, C, फिर से कार्बन ज्यादा बना दिए, सॉरी हाइड्रोजन, सॉरी, C डबल बॉन्ड O H CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब की बार ये चेन के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O H। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, 3। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जेई वगैरह के एग्जाम में, या जहां पे भी आप जैसे CUET का एग्जाम मान लो देने जाओ अगले साल, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं। उसमें क्या करेगा, आपको ये प्लस में जिंक ओजोन दे देगा, पूछेगा बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपसे सर पूछ रहा टोटल कितने प्रोडक्ट बने, कितने बने, हमें ध्यान देगा 1 2 3 बॉन्ड तोड़े हैं, तो वैसी बात है, एक ये बन गया, 2 3 और 4 प्रोडक्ट बन गए। नहीं जी, 3 बॉन्ड टूटेंगे तो वैसी बात है, दिमाग ये कहेगा 4 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन यहाँ बॉन्ड टूटने के बाद आपका एक नया प्रोडक्ट नहीं बना, आपका एक लंबा प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि 3 बॉन्ड थे ना, बॉन्ड तो 2 ही टूटे आपके पास। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, हाँ जी एग्जैक्टली 1 2 एंड 3। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो प्रैक्टिस तो करनी है, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, टॉपिक को खत्म कर देंगे। मान लो आपको दे दिया जाए कितने मेंबर की रिंग है ये, हाँ जी कितने मेंबर की रिंग है, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। नहीं भाई ढंग से नहीं बन पाए, सॉरी। एक ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ जी कितने मेंबर की रिंग बनी, 8 की। अब इसके ऊपर कहीं कहीं पे कुछ कुछ लगा देते हैं, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया C2H5, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया ट्रिपल। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इसलिए अजीब सा बनाया है, डरना नहीं है बिल्कुल भी भाई, आसान क्वेश्चन है बेटा। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, जिंक प्लस ओजोन, बनाओ प्रोडक्ट, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट चेन ब्रेक डाउन होगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी चेन टूटेगी, इसके पास डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। अब बना के देखना टोटल प्रोडक्ट कितने बने। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन ठीक ठाक से। यहाँ से क्वेश्चंस इतने आसान, जितना आसान ये कंसेप्ट है उतने आसान ना कि कई बार क्वेश्चन थोड़े से उल्टे आ जाते हैं। जैसे बताता हूं, आपको क्वेश्चन दे दिया ए जिंक प्लस ओजोन एनालिसिस, और आपको दे दिया CH3CO, या ऐसे दे दिया CH3
COCH3 प्लस CH3CH। तो व्हाट इज ए क्या था? ए बताओ क्या था? रिवर्स दे दिया जी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? आसान है, बहुत ही आसान है। पहले ऐसे क्वेश्चन में जब आपको रिवर्स दे रखा हो, जिंक प्लस ओजोन देखते ही दिमाग के अंदर क्या आएगा? जी ओजोनोलिसिस था। और ओजोनोलिसिस में क्या करते थे? बॉन्ड तोड़ते थे और तोड़ के उसको सद्भावना के साथ दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देते थे। तो बस वही काम यहाँ पे आएगा आपके पास। तो आपको उल्टा करना है। तो पहले इसका प्रोडक्ट बनाओ खोल के, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बोनिल को खोलना है आपको, देन से लिखना है। और दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OH। और भी आसान रहेगा अगर आप कार्बोनिल वाली दोनों ऑक्सीजनों को, एल्डिहाइड कीटोन की जो भी है, उनको एक दूसरे के साथ ले आओ। अब क्या करना है? बिल्कुल इनको निकाल दो, इनको निकाल दो। जो बच गया हो क्या आपका पास? मेन प्रोडक्ट। क्या बच गया है जी? C डबल बॉन्ड C, इसके इस तरफ है CH3, इसके इस तरफ है CH3। अब इस चेन को सीधा करके लिख लो। चेन को सीधा करने का वही सिंपल रूल है, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। पहले कार्बन के ऊपर क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है। दूसरे ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है। और दूसरे ऊपर क्या है? एक मिथाइल ग्रुप भी है। तीसरा और चौथा बन गया जी आपका प्रोडक्ट। तो फिर से अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप इस तरीके से लिखो कि दोनों क्वेश्चन ओपन करके एक दूसरे के साथ आ जाए और दोनों क्वेश्चन को निकाल के जस्ट जोड़ दो, फिर उठा के चेन को सीधा कर दो। अब आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव में आंसर है उठाओ, टिक करो, नंबर ले जाओ। बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपके पास ओजोनोलिसिस। इसका एक आधा क्वेश्चन चेक कर लो। जैसे आपको बी बताना है, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है जिंक प्लस ओजोनोलिसिस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H। एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही C बताना है, जिंक प्लस ओजोनोलिसिस हुआ है और आपके जो पास जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट बना है आपके पास CHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस टाइप से नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना ये तो। प्लस CH3CHO अब बन जाएगा आराम से। बना के देख लो, साफ दिख रहा होगा। एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कोशिश करना बना के आराम से आपके पास प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। तो ये था ओजोनोलिसिस, उल्टा और सुल्टा। अब लास्ट लो जी, एल्कीन के ऑक्सीडेशन को और एल्कीन को ही खत्म कर देते हैं। एल्कीन का ऑक्सीडेशन का लास्ट बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन। अगर गलती से कोई भी एल्कीन मिल जाए आपको, जैसे यही मिल गई CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ मिल गया आपके पास Ag और अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या बनाएगा आपके पास? साइक्लिक ईथर। इस टाइप से। और इन साइक्लिक ईथर्स का नाम क्या आपके पास? इपॉक्साइड्स। इनका नाम क्या आपके पास है? इपॉक्साइड्स। तो इस तरीके से आपके पास एक इपॉक्साइड्स बन जाएंगे। ये काफी रिएक्टिव है, अगले साल काफी काम आएंगे आपके पास। तो एक दो प्रोडक्ट ऐसे ही बना के और देख लो। जैसे आपको दे दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Ag इन प्रेजेंस ऑफ 575 केल्विन, प्रोडक्ट बनेगा B। ऐसे ही आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH2 Ag प्रेजेंस ऑफ 575 K, प्रोडक्ट बनेगा C। ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास इनके 3 क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। और अब लास्ट में जितनी भी आज रिएक्शंस की हैं, चलो सभी को एक साथ यूज करते करें। बड़ा आसान सा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास, कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया कुछ इस टाइप से
और यहाँ दे दिया CH3। इसका आपने एक बार कराया डाइल्यूट KMnO4 A, फिर कराया आपने हॉट KMnO4, प्रोडक्ट बन गया आपके पास B+C अगर बना तो। तीसरा आपने इसका कराया जिंक प्लस ओजोनोलिसिस, प्रोडक्ट बन गया आपके पास D, और फिर आपने इसका कराया Eg एट 575 केल्विन, प्रोडक्ट आ गया आपके पास E। ठीक है, और अब अल्कीन पूरा ही हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। तो एक ऐसा क्वेश्चन कर दी जिसमें मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव सारों को यूज करने की कोशिश करते हैं, होपफुली आपसे हो भी जाएगा। देखो तो सिटजेप से शुरू करते हैं। आपके पास CH3 CH OH CH3, इसका कराया एल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रेशन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर है। आपके पास क्या बन गया, सॉरी, इसमें तो आपको कंसंट्रेटेड H+O4 यूज करना पड़ेगा। सॉरी बेटा, फिर से रियली वेरी सॉरी, कंसंट्रेटेड H+O4 आपके पास आ गया A। इस A भाई साहब की रिएक्शन आपने एक बार कराई HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, एक बार कराई आपने HCl के साथ, प्रोडक्ट आ गया आपके पास B, प्रोडक्ट आ गया आपके पास C। ठीक है बेटा, जो B प्रोडक्ट है, B प्रोडक्ट के बाद आपने इसके ऊपर रिएक्शन कराई NaBH4 B2H6 प्लस H2O2, और इसके ऊपर आपने कराया डाइल्यूट हॉट KMnO4। यहाँ आ गया आपके पास D, यहाँ आ गया आपके पास E। ठीक है जी, ये जो C प्रोडक्ट था इसके ऊपर आपने कराया जिंक प्लस ओजोनोलिसिस, आपके पास आ गया F। जिंक ओजोनोलिसिस तो नहीं होगा इस पे, सॉरी, फिर से गड़बड़ कर दी, सॉरी, कुछ और सोच रहा था, कुछ और हो गया, रियली वेरी सॉरी। ठीक है, HBr H2 to HCl, फिर उसके ऊपर आपने कराया एल्कोहलिक KOH, आपके पास प्रोडक्ट आया C तो था ही पहले D, इसके ऊपर भी कराया आपने एल्कोहलिक KOH। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है बेटा ये रिएक्शन, आपके पास प्रोडक्ट आ गया E। हाँ जी, अब बनेगा काम। D के ऊपर आपने कराया डाइल्यूट KMnO4, आपके पास प्रोडक्ट आ गया E, और आपने इसके ऊपर कराया जिंक प्लस ओजोनोलिसिस, एक तो आ चुका है F, और यहाँ आ गया आपके पास G। ठीक है, अब E को देखो, E के ऊपर आपने कराया कॉन्सेंट्रेटेड हॉट KMnO4 G, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा H, और एक बार आपने इसका कराया जिंक प्लस ओजोनोलिसिस, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा I, और एक बार आपने इसका कराया Ag प्लस में 575 केल्विन, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा HIJ। फिर जो आपके पास E ही प्रोडक्ट था, E के ऊपर आपने रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मार्कोनिकोव रूल था ये, आपके पास आ गया E से आ गया JK, और उसका कराया आपने हाइड्रोलिसिस, K से आ गया आपके पास L। तो इतने सारे रिएक्शंस हैं, चैप्टर को पूरे को कोशिश की है, बीच में कुछ गलतियां भी हुई हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बेटा। तो इन सारे क्वेश्चनों को करके देखो, इस चैप्टर की मेन जो रिएक्शंस थी सबको एक साथ लाने की कोशिश की है, होपफुली आपसे हो जाएगा। थैंक यू।